अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। किसी इदारे के अक़लियती किरदार से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अहमियत एक बार फिर मौज़ूए बहस बन गई है। इसके साथ ही इस अजीम तालीमी इदारे के क़याम और इसकी तरक्की में बिहार का रोल भी तलाश किया जाने लगा है। आज के वीडियो में हम AMU और बिहार के रिश्ते पर ही बात करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने डॉक्टर अरशद एस हक से बात की, जिन्होंने AMU कैंपस में 18 साल गुजारे हैं। डॉक्टर अरशद न सिर्फ AMU में MBBS के तालिबे इल्म रहे हैं, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात भी अंजाम दी हैं। वो AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के बिहार चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। डॉक्टर अरशद कहते हैं कि जिन हालात में सर सैयद ने AMU की बुनियाद डाली, वो आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सर सैयद ने जब इदारा शुरू करने का सोचा और 1857 की जो गदर थी, उस वक्त बहुत पसमानदगी थी और मुसलमान और हिंदू जो भी यहाँ के बाशिंदा थे अंग्रेज़ की बर्बरियत से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मगरबी मुल्क का दौरा किया और इंग्लैंड का खासकर, तो वहाँ देखा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उनके दिमाग में एक विज़न लेके आए और यूनिवर्सिटी क़ायम करने के लिए, चूँकि एक जहन में लोगों के था कि दीनी तालीम, तो उन्होंने दीनी तालीम को छोड़ने के क़तई कभी नहीं कहा, लेकिन साथ साथ उसको साथ में टेक्निकल एजुकेशन, अंग्रेज़ी जो ऐसी ज़बान जो दुनिया के कोने कोने में बोली जा सकती है और कम्युनिकेशन में बहुत आसानी होगी, इसको लेके वो चले थे। इसके लिए उन्होंने बहुत चंदे, जो आपने क़िस्से की बात कही, तो बहुत सारे क़िस्से हैं, मशहूर हैं। और मिसाल के तौर पर एक छोटा सा क़िस्सा, वो लखनऊ के किसी नवाब साहब के यहाँ गए थे, तो बहुत देर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उनको लगा था कि एक मदरसे से कोई चंदे के लिए आए हों, जो उमूमन होता है, हम लोग की ज़हनियत भी यही होती है। तो उन्होंने कुछ अपने शायद नाराज़ हो गए, एक दो बार गए हो गए, तो उन्होंने जूता भी दे दिया। तो सर सैयद ने बहुत ही खुशी उसे तस्लीम कर लिया और जूते को वापस अलीगढ़ आए, ज़ाहिर है, तो अलीगढ़ में उन्होंने जूते को उसको नीलाम कराया, जो भी बेचा तो कुछ रकम आई, और रकम आई जो भी आई होगी, उस रकम से उन्होंने ख़त लिख दिया और बताया, नवाब साहब आपका जूता तो बहुत काम आएगा, इस तहरीक में हम जो ख़त लिख रहे हैं उसी पैसे से लिख रहे हैं। तो वो उसको उनको तो एकदम बिल्कुल वो हो गए, जिसको ये हिकमत अमली से और इससे इनकी जो इन्होंने जैसा ये किया पेशा है सर सैयद, तो बहुत ज़्यादा वो मुतासिर हुए, बुलवाया और एकड़ में ज़मीन उन्होंने जो है डोनेट की यूनिवर्सिटी को। तो हम ये पैगाम देना चाहेंगे आज की नस्ल को, अगर आप अज़्म में आपका मजबूत हो और इरादे में नेक हो, अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, ज़रूर कामयाबी मिलती है। सर सैयद उसकी एक मिसाल है। डॉक्टर अरशद कहते हैं कि AMU की स्थापना में बिहार की अहम भूमिका रही है। इस लिहाज से किशनगंज में AMU कैंपस का क़याम बिहार वासियों का हक है। ये अलग बात है कि सियासी खींचतान की वजह से इसका बेहतर संचालन नहीं हो पा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क़याम में बिहार के जितने उस वक्त के शायर और जितने मुतहरिक मिजाज के जो लोग थे और जो लोग समाजी काम काजों में आगे रहते, सबने सर सैयद की इस मिशन में ताउन किया और ऑल इंडिया साइंटिफिक कमेटी सर सैयद ने बनाई थी, साइंटिफिक सोसाइटी जिसको कहा गया है। तो उसकी पहली नशस्त मुजफ्फरपुर में हुई थी और सर सैयद का एक कौल जो अभी तक सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की मानिंद है, जिसमें हिंदू मुसलमान उसकी दो आँखें हैं और दुल्हन की एक आँख, मतलब एक भी आँख अगर उसकी अंधी या उसमें कुछ तकलीफ होगी तो दुल्हन की खूबसूरती कमी आ जाएगी। तो वो सर सैयद अहमद खान ने पटना में बोली थी और पटना सर सैयद आए थे, क़याम किया था। लोधी कटरा में वो उनका क़याम हुआ था। शाद अज़ीम आबादी और सर सैयद का बहुत गहरा ताल्लुक़ था। शाद अज़ीम आबादी के से भी सर सैयद जब आते थे, शाद अज़ीम आबादी से ज़रूर मिलते थे। बिहार से भी डोनेशन काफ़ी हुआ, डोनर हर जगह के थे और जहाँ तक हमारी वाक़फ़ियत है, पटना से ज़ैनुल आबिदीन साहब और दरभंगा महाराज का भी कंट्रीब्यूशन है और डिफरेंट ज़िले से, मुजफ्फरपुर से भी। तो जो डोनेशन हुआ तो वहाँ अच्छे खासे लोगों ने अब रकम के तौर पे और कुछ लोगों ने अब जहाँ ज़मीनें थी ज़मीनें फ़राहम कराई सर सैयद को और हर तरह से सर सैयद के मिशन में साथ साथ रहे। डॉक्टर अरशद कहते हैं कि बिहार दूसरा प्रदेश है जहां से सबसे ज़्यादा बच्चे AMU में दाखिला लेते हैं। बिहार दूसरा सूबा है, सबसे ज़्यादा तादाद ज़ाहिर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में वाक़ है, तो एडजॉइनिंग स्टेट में सबसे पहले जो है बिहार आता है। और बिहार और यूपी में बहुत फ़र्क नहीं है, चूँकि वहाँ एक डिस्टेंट स्टेट का कोटा दिया जाता है, तो बिहार को डिस्टेंट स्टेट नहीं मानते हैं।
बिहार से आगे वेस्ट बंगाल हो या उधर दूसरी तरफ हम लोग जाएं तो बिहार दूसरी तादाद जो फ़ीसद के एतबार से सेकंड मोस्ट आबादी जो होती है बिहार के बच्चों की होती है। डॉक्टर अरशद ने बताया कि लगभग सारे प्रोफेशनल कोर्सेज AMU में चल रहे हैं। जहाँ तक हमारी वाक़फ़ियत अभी तक सारे कोर्सेज़ जो प्रोफेशनल हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आजकल चल रहे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग तो पहले से है और मेडिकल में भी BDS और नर्सिंग और फार्मेसी सब में बैचलर कोर्सेज़ और फिजियोथेरेपी में शुरू हो चुके हैं और एग्रीकल्चर का बैचलर कोर्स MSc तो पहले से थी और इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग और BArch और सारी ब्रांचेस वाइल्ड लाइफ और जहाँ तक हमारी नॉलेज है हर फील्ड के सारे अब तक के अप टू डेट कोर्सेज़ वहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर अरशद मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के पस मंज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काफ़ी अहम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल जो जजमेंट दिया है उसका हम लोग ख़ास के AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के बैनर से और चूँकि मैं एलुमिनाई हूँ और फॉर्मर सेक्रेटरी AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन कर रहा हूँ बिहार चैप्टर का, तो मैं बहुत ही इसका खैर मकदम करता हूँ। और मुसलमानों की पसमानदगी पहले भी थी जिस मकसद से सैयद अहमद ख़ान ने इस इदारे को क़ायम किया और आज भी आज उस पस मंज़र को जहन में रखते हुए और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट 2003 और 4 के बाद जो आई तो उसको अगर हम जहन में रखते हैं तो ये कल का जो फ़ैसला आया है बहुत ही ज़्यादा ये आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा साबित होगा ताकि ये मुसलमानों को जो तालीमी एतबार से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं तो ये इदारा बहुत कारगर साबित होगा उन लोगों को कैरियर बिल्डिंग में और अल्टीमेटली इससे हमारे नेशन बिल्डिंग भी होगा, हमारे देश का भी विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी इदारे का क़याम किसी अक़लियती तबका के फ़र्द ने किया है और क़याम का मकसद अक़लियती फ़िरक़े के लिए काम करना है तो उसके अक़लियती किरदार में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि उसका गवर्नेंस अक़लियती फ़िरक़े का फ़र्द खुद करे या कोई और। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा अपने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस पैरामीटर का फ़ायदा उठाते हुए AMU को माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए। इसे सेंट स्टीफेंस और CMS वेलोर की तरह होना चाहिए। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में मेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। इसमें वाइस चांसलर की डिस्क्रिशनरी पावर्स का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसमें टीचर्स के अपॉइंटमेंट प्योरली मेरिट पर होने चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि अलीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर वो यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी एक महान है उसे महानतम बना देंगे। वो देश की नंबर 1 विश्वविद्यालय बन जाएगी। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।